तो बच्चों आज हम क्रिया सत्र 5 पढ़ेंगे। क्रिया सत्र 5 में शिकारी और कबूतर की कहानी पढ़ेंगे। क्रिया सत्र 5। शिकारी और कबूतर। इसकी कहानी पढ़ेंगे। शिकारी और कबूतर की कहानी पढ़ेंगे। एक वृक्ष था, वहां बहुत ही सुंदर जानवर और पक्षी रहते थे। उनमें से एक झुंड कबूतरों का भी था। किसका झुंड था? कबूतर। सभी आपस में मिलकर रहते थे। एक दिन वहां जंगल का शिकारी आ गया। उस शिकारी ने कबूतर के उस झुंड को देखा और पकड़ने के लिए आया। कबूतरों के झुंड को पकड़ने के लिए कौन आया? शिकारी। किसका झुंड था? कबूतर का। क्योंकि इस समय कबूतर उसके जाल में फंस गए। हर कबूतर अपने आप को छुड़वाने का प्रयत्न कर रहे थे। तभी एक समझदार कबूतर ने सभी को एक साथ जोर लगाने के लिए कहा। तभी एक समझदार कबूतर ने सभी को एक साथ जोर लगाने के लिए कहा। तभी सभी कबूतरों ने वैसा ही किया तथा वह सब मिलजुल कर उड़ गए और शिकारी देखा रह गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। इसलिए बच्चों आप संगठन बनाकर रहा करो। बच्चों इस कहानी में से मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी तो आप उनके आंसर देना। यस मैम। किसका झुंड था? शिकार करने के लिए कौन आया था? शिकारी। एक कबूतर ने अन्य कबूतरों को क्या राय दी? यदि रात में तेरे शिकार को खाएंगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ओके, तो आप भी मिलजुल कर करोगे कि नहीं? यस। क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, इसलिए आप सब समूह बनाकर रहा कीजिए। ओके बच्चों? यस मैम। तो बच्चों अब मैं आपसे इस कहानी में से कुछ प्रश्न पूछती हूँ। बहुत बेटा कबूतरों के लिए दाना किसने डाला? शिकारी। शिकारी ने दाना किसके लिए डाला? कबूतरों को जाल में फंसाने के लिए। अभी मुझे तो अभी नहीं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एकता में शक्ति है, इसलिए आप क्या करेंगे भविष्य में? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एकता में शक्ति है। और दाना किसने डाला? शिकारी ने कबूतरों को दाना और कबूतरों ने एक कबूतर ने सभी कबूतरों से क्या कहा था? एकता संगठन। इस कहानी से हमें क्या सीखना? दाना किसने डाला था? शिकारी किसके लिए? किसका झुंड था? एक कबूतर ने सभी कबूतरों से क्या कहा था? हाँ, सभी कबूतरों से चोट लगाकर क्योंकि संगठन में ही इसलिए हमें मिलकर लेना चाहिए। बताओ
आप बताओ।